प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला भारत भ्रमणका क्रममा रहेका छन् र देउवाले केही बेर अघि मात्रै भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा पुगेर भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डासँग कुराकानी गरेका छन्। नड्डा र देउवा बीच के विषयमा कुराकानी भयो त भन्ने विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग विशेष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँहरूको ध्यान नयाँ दिल्ली स्थित भाजपाको केन्द्रीय कार्यालयतर्फ मोड्न चाहन्छौँ। आज भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टरमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर विशेष सम्मान दिएको छ भारतीय जनता पार्टीले। आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवाला हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म नमस्ते। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहता हूँ। विजय जी नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जब उनको पता चला कि नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा जी भारत आ रहे हैं तो उन्होंने इस वक्त एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और भाजपा के मुख्यालय में यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ आने का एक विशेष निमंत्रण आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। हम बहुत आभारी है प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और वो अपनी पत्नी आरजू जी तथा 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ यहाँ भाजपा हेडक्वार्टर्स में आए। दोनों नेताओं में बहुत अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया यहाँ निमंत्रण के लिए। हमारे अध्यक्ष जी ने भाजपा के थोड़ी पार्श्वभूमि बताई और कोरोना के समय भाजपा ने जो सोशल एक्टिविटीज़ की, नॉन पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटीज़ की, हजारों लोगों को राशन बांटा, कई लोगों को दवाइयों की किट्स दी, ऐसे सभी उपक्रमों के बारे में भी अध्यक्ष जी ने चर्चा की। अभी नेपाल भारत संबंध में भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण भूमिका है और विजय जी आपका भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इनका जो है ना, मैं तथ्य सत्य नेपाली जनता को बताना चाहता हूँ। और नेपाल भारत संबंध में बीजेपी आज के दिन में कैसे आगे बढ़ना चाहता है? हम ये सोचते हैं कि नेपाल का जो और भारत का जो संबंध है वो एक सभ्यता का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है। अभी इन द मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक काल में राजनीतिक संबंध है, बिजनेस का भी संबंध है, परंतु हमें ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए भाजपा और भाजपा जैसी बड़ी पार्टी और नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी में, ये इतने मात्रा में नहीं हो रहा है। आज हमारे अध्यक्ष जी ने भी यही एम्फसाइज किया कि नेपाली कांग्रेस और भाजपा में कैसा डायलॉग बढ़े, एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस कैसे हो। उन्होंने स्वयं ऐसा सजेशन दिया कि यूथ डेलीगेशंस का एक्सचेंज हो, वीमेन डेलीगेशन का एक्सचेंज हो। तो हर स्तर पे पार्टी टू पार्टी डायलॉग बढ़ना चाहिए, ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और आदरणीय प्रधानमंत्री देउबा जी ने भी इस सूचना का बहुत सहर्ष स्वीकार किया है। विजय जी, आप भी नेपाल का बहुत निकट मित्र है, आपने भी भ्रमण किया है। नेपाल भारत संबंध में पार्टी टू पार्टी संबंध विस्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया है और देश के है ना नेपाली जनता के एक प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस को सभापति को आपको हेडक्वार्टर में बुलाकर उनको जो स्वागत किया है, इनका मेन उद्देश्य क्या है मुझे बता दीजिए। मेन उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि भारत नेपाल संबंध में और सुदृढ़ता आए और पॉलिटिकल डायलॉग बढ़े और पार्टी टू पार्टी डायलॉग बढ़े। ये एक हमारा विशेष प्रयत्न है और इस कड़ी में ही ये निमंत्रण भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने नेपाली प्राइम मिनिस्टर श्री देउबा जी को दिया था। और मुझे लगता है कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, बहुत सकारात्मक परिणाम होगा और भारत नेपाल संबंधों में एक नया आयाम जुड़ने की शुरुआत इस विजिट से हुई है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की महत्वपूर्ण भेंटवार्ता में नेपाल के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बीच में एक सहमति बन गए कि आगामी दिन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, देखिए, जो कूटनीतिक संबंध है उसके बारे में तो सरकार उसके साथ चर्चा होगी। कल वो चर्चा होने वाली है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी मिलने वाले हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इस चर्चा ज़्यादातर
पार्टी टू पार्टी इंटरेक्शंस और पार्टी टू पार्टी डायलॉग कैसा बढ़ना चाहिए इसके बारे में। जैसे आप विदेश विभाग के प्रमुख होने के बाद नेपाल भारत संबंध में एक नया आयाम शुरुआत हो गया है। आपने भी नेपाल को भ्रमण में भारत एक संदेश दिया है कि ये दोनों देश के बीच में एक धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाज में रोटी बेटी का जो संबंध है इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में नेपाल भारत संबंध को सुमधुर और प्रगाढ़ बनाने की पार्टी टू पार्टी के संबंध में जैसे नेपाली कांग्रेस से आपका संबंध रहेगा और पार्टी से भी आगे बढ़ेगा और पार्टी से भी आगे बढ़ेगा। मैं जब नेपाल गया था तब मैंने सभी पार्टीज़ के साथ उनके प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात की थी और ये डायलॉग प्रोसेस हम आगे भी चालू रखेंगे। लेकिन आज का विजिट का जो है ना भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर में नेपाल का प्रधानमंत्री का जो भ्रमण का महत्वपूर्ण एजेंडे क्या था? 1 2 3 एक तो पार्टी टू पार्टी डायलॉग बढ़ाना बिटवीन नेपाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दूसरा एक पर्सनल केमिस्ट्री हमारे अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच में स्थापन करना, क्योंकि उनकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और तीसरा ये सबका एक जो मूल उद्देश्य है कि नेपाल और भारत के जो अपने पारंपरिक संबंध है आज आधुनिक काल में उसको नई दिशा प्राप्त करे, नए डायमेंशंस दे और वो संबंध और मजबूत हो। अभी नेपाल में अभी भी बहुदलीय सिस्टम है। नेपाल के पार्लियामेंट्री सिस्टम को आगे बढ़ाने के बीजेपी का दृष्टिकोण क्या हो सकता है? इनको नहीं, सक्षम बनाने के हम इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। ये नेपाल का आंतरिक मामला है। नेपाल सार्वभौम राष्ट्र है और उनकी सिस्टम क्या हो, वो कैसे निकाले, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हो, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते। दोस्तों, कांग्रेस से आइडियोलॉजी में आपका बातचीत हो गया है, कैसे जाना चाहिए? नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल डायलॉग नहीं हुआ। उसमें नहीं हुआ, लेकिन नेपाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आगे कैसे आगे बढ़ना सकता है उस बारे में आज डिस्कशन होगा। हम रेगुलर एक्सचेंज करेंगे पार्टी डेलीगेशंस का एक दूसरे के साथ, जैसे यूथ डेलीगेशन, वुमेन्स डेलीगेशन, सीनियर पार्टी डेलीगेशंस, ऐसे हर स्तर पे नेपाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डायलॉग बढ़ेगा। एक डेलीगेशन पहले ही आ चुका है यहाँ नेपाली कांग्रेस का डॉक्टर प्रकाश शरण महत के नेतृत्व में, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ऐसा मुझे विश्वास है। पार्टी का अध्यक्ष का नेपाल भ्रमण हो सकता है कि नहीं? नायडू साहब का क्या कहा आपने? भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन का नेपाल विजिट हो सकता है? चेयरमैन का विजिट होना ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर कुछ नेपाल भ्रमण के लिए सबने निमंत्रण किया है, परंतु ये तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही तय करेंगे। अगर उचित समय है और उचित मौका मिले तो आ भी सकते हैं, उसमें कोई नकारा नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच। महत्वपूर्ण आपने समय दिया है, मैं आपसे सम्मान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। संबंध आगे बढ़ेगा, सुमधुर रहेगा, प्रगाढ़ रहेगा।